नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेम्प्रा प्रोडक्ट जो कि मोथा घास के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आप इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और इसके क्या क्या खास बातें होती हैं जो कि अच्छा काम कैसे करता है और इसके प्रयोग करने की विधि और जितनी भी डिटेल हमें ज्ञात है उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों, मोथा जो घास है या अन्य जितनी भी घासें होती हैं जो हमारे गन्ने में उगाती हैं, ये 20 से 30% जो है जो खाद हम देते हैं उसका भाग ग्रहण कर लेती हैं। इसको अगर आप चाहें तो निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। निराई गुड़ाई में जो अन्य घासें हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो मोथा घास होता है, क्योंकि इसमें की जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा गांठें होती हैं जो हमारे खेत में नीचे रह जाती हैं। निराई गुड़ाई के दौरान ऊपर से भाग कट जाता है और जड़ें रह जाती हैं जिनका विकास बहुत ही जल्द हो जाता है। और इसके रोकथाम के लिए अगर आप सेम्प्रा का प्रयोग करते हैं, गन्ने में अगर आप सेम्प्रा का प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए हम पूरी जानकारी आपको सेम्प्रा के बारे में बता रहे हैं। यह प्रोडक्ट धनुका कंपनी का है जो कि स्पेशल मोथा घास के लिए बनाया गया है। ये WDG फार्म में आता है। इसके फार्मूले की बात की जाए तो होलो सल्फ्यूरान मिथाइल इसमें फार्मूला होता है और ये सिलेक्टिव, सिस्टमिक तथा जलीयम फ्लो में होता है। सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर आप इसका हम प्रयोग करते हैं अपनी फसल में तो ये जो मोथा घास होती है उसको सिलेक्ट करके ही ख़त्म करता है। यानी अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारी फसल पर यानी गन्ने की फसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही सिस्टमिक होने के कारण इसका जब हम स्प्रे कर देते हैं तो यह जो मोथा घास होती है उसके पौधे के तने में चला जाता है पत्तियों के जरिए और इसकी जड़ों तक जा कर के इसको ख़त्म करता है, सुखा देता है और जो जड़ें होती हैं उनको गला देता है। वहीं जो जेलियम फ्लो होता है, इसका कार्य होता है हमारे पौधे में इसको अच्छी तरह से प्रवाह करना, यानी पत्तियों से तने में, तने से जड़ में, ताकि बिल्कुल हमारा मोथा जो है जड़ से ख़त्म हो सके। अगर आप इसको लेते हैं तो इसके साथ में आपको एक बाल्टी मिलेगी जो 3 लीटर की बाल्टी आपको मिलेगी और साथ ही आपको 3 बूस्टर मिलेंगे और एक जो सेम्प्रा है, अगर आप 30 ग्राम का ले रहे हैं तो उसमें हमने 30 ग्राम का सेम्प्रा लिया था जिसमें एक बाल्टी निकली है और 3 बूस्टर निकले हैं और एक 300 ml का आपको छोटा ग्लास मिलने वाला है, साथ ही एक कट नोजल ही मिलने वाला है। ये सब आपको पूरी सुविधाएं साथ में मिलेंगी और इसकी अगर प्रोडक्ट की मूल्य की बात की जाए तो ये 1800 रुपये का आपको मिलेगा जो 36 ग्राम का आता है। 36 ग्राम का जो डोज है ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसको आपको प्रयोग में कैसे लाना है। इसके प्रयोग के लिए सबसे पहले जो आपको उसमें बाल्टी मिलने वाली है उसमें 2 निशान बने होंगे। जो नीचे की तरफ निशान बना है वहाँ तक आपको 2 लीटर पानी भर लेना है। 2 लीटर पानी भरने के बाद जो 36 ग्राम का आपको पाउडर मिल रहा है, यानी जो सेम्प्रा मिल रहा है, उसको आपको उसमें डालकर घोल बना देना है। बाद में आपको 1 लीटर पानी डालना है। साथ ही आपको जो बूस्टर मिले हैं उनके पैकेट आपको डालने हैं। अच्छी तरह से आपको घोल बना लेना है, यानी जो 3 लीटर का घोल बन जाएगा। उसके बाद आपको जो 300 ml का एक ग्लास मिलता है, इस ग्लास को आप प्रति एक टंकी में डालना है। तो उसमें एक गिलास आपको 300 ml का जो ग्लास है उसको डालकर आपको प्रयोग में लाना है। दोस्तों, आपको कट न्यूजल ही प्रयोग करना है जो आपको उसके साथ में मिलने वाला है। इसका स्प्रे आप अच्छी तरह से मोथा घास पर कर दें और 3 से 4 जब पत्तियां हो जाएं तभी आप इसका प्रयोग करें। यानी मोथा जो घास है उसकी जब 3-4 पत्तियां होती हैं तब अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका प्रयोग करने से पहले आपको खेत की सिंचाई जरूर करनी है। यानी जब आप प्रयोग कर रहे हो तो आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी हो ताकि ये अच्छे तरह से जड़ों में पहुंच सके और जड़ों से इसको ख़त्म कर सके। फिर आप 7 दिन के बाद अपने खेत में फिर से पानी लगा दें ताकि जो बचा हुआ मोथा घास है वो जड़ से ख़त्म हो जाए और 15-20 दिन बाद आप चाहें तो अपने खेत की गुड़ाई भी कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 माह तक देखने को मिलेगा और इसका प्रयोग आप गन्ने की फसल में और मक्का की फसल में ही कर सकते हैं, अन्य फसलों में इसका प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।